कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं मेरा। चिट्ठी लिखती हो अपनी मम्मी को? हाँ रोज लिखती हूँ, लेकिन क्या करूँ मम्मी नहीं आती। मम्मी को बहुत याद करती हूँ। हाँ बहुत याद जवा दिलों की धड़कन थी, बेहद खूबसूरत और बोल्ड, हरी हरी आंखों वाली, बॉलीवुड में अपने अभिनय का सिक्का जमाने वाली। के दिन छोटे सही हम भी बड़े, तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। 20+ में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट फराज खान आपका स्वागत करता हूँ। चुराओ ना दामन बचाओ ना नखरे। आज बात कर रहे हैं हम सिने अभिनेत्री सारिका की। किसी का नाम नहीं, समझ लीजिए आज की सुबह आपकी जिंदगी का नया दिन लेकर आई है। जीना उसे कहते हैं जिसे किसी दूसरे को जिंदगी में। मैं बात नहीं करूँगा, कह दूँगी तुम बहुत गंदी हो, तुम बहुत खराब हो, तुम मुझे 5 साल की उम्र में जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। दोस्तों, सिने जगत में काम करना उनका शौक नहीं, पैशन नहीं, मजबूरी थी। दोस्तों, 5 साल की उम्र में घर की जिम्मेदारी उनके कांधों पर थी। एक अंगुल के गाजे में या 10 अंगुल की पोंछ चलते जाएगा जेरी माँ, तुझको देखना। पहला पहाड़ इन पे तब टूटा जब 5 साल की उम्र में इनके पिता घर छोड़कर चले गए। इनकी माँ और ये तन्हा रह गए। दिल्ली में 5 दिसंबर 1960 को एक महाराष्ट्रियन और राजपूत परिवार में जन्मी सारिका की मां कमल ठाकुर राजपूत परिवार से थी और पिता फोटोग्राफर थे। पिता ने अपनी बेटी की कुछ तस्वीरें एक प्रतियोगिता के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया में भेजी थी, जो एक असिस्टेंट के जरिए BR चोपड़ा तक पहुंची थी। उन्हें छोटी प्यारी सारिका इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने अपनी फिल्म हमराज के लिए बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्हें सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उनकी फिल्म अभी पूरी नहीं हुई थी कि सारिका के पेरेंट्स अलग हो गए। उस समय वह महज 5 साल की थी। माँ चाहती थी कि सारिका चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करे और वह बेटी को लेकर काम के लिए स्टूडियो व प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटती रहती। सारिका को फिल्में मिली भी, बस काम और पैसे कमाने के चक्कर में वह स्कूल नहीं जा पाई। सारिका और उनकी मां ने काफी संघर्ष किया। बस किराए के पैसे नहीं होते थे तो दोनों पैदल सफर करती थी, लेकिन जब सारिका के काम को पहचान मिलने लगी तो मां ने स्टूडियो में ही उनकी पढ़ाई शुरू करवा दी और टीचर्स उन्हें वहीं पर आकर पढ़ाने लगे। आगे आपको बताते हैं कि मास्टर सूरज से बिंदास बोल्ड सारिका कैसे बनी। साल की उम्र में सारिका को राजश्री प्रोडक्शन की गीत गाता चल फिल्म से पहला लीड रोल का मौका मिल गया। फिल्म हिट हुई और सारिका चाइल्ड से लीड एक्ट्रेस बन गई। कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1967 में जब इन्होंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, तेरी पलकों के तले ये जो दीपक है। फिल्म एक्टर सचिन पिलगांवकर से इनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। प्यार हम दोनों करते हैं और आज हम दोनों जरूर मिलेंगे इसी कमरे में और रात को 10 बजे। और फिर जिस आदमी को बिन मांगे ही तुम जैसी देवी मिली हो, वो किसी देवता के चक्कर में क्यों पड़े? और लोगों का कहना है कि ये
शादी के बंधन में बनना चाहते थे। इनकी माँ को इनकी नज़दीकियाँ पसंद नहीं थी। करियर का हवाला देके इनकी माँ ने इनको अलग किया। उनकी वजह से आज मेरी माँ की जान जा रही है। सारिका जो पैसे कमाती थी उनकी माँ रख लेती थी। माँ के रवैये से तंग आके उन्होंने घर छोड़ा। सारिका की माँ बेटी के मैनेजर के तौर पर काम करती थी। बेटी कौन सी फिल्म करेंगी और कितनी फीस लेगी इसका फैसला भी माँ के ही हाथ में था। जैसे जैसे सारिका को फेम मिलता गया, माँ का बर्ताव बुरा और लालची होता गया। एक इवेंट के दौरान सारिका की माँ ने उन्हें सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल उस इवेंट को होस्ट सारिका करने वाली थी, लेकिन फैंस को ऑटोग्राफ देने के चक्कर में वह वहां देरी से पहुंची थी और एक डायरेक्टर ने बची पेमेंट सारिका के हाथ दे दी थी। सारिका ने उस पैसे से शॉपिंग कर ली, जिसकी खबर जब माँ को हुई तो उन्हें सारिका को डांटा। वहीं एक बोल्ड सीन को लेकर भी वह आग बबूला हो गई थी, जिसे लेकर दोनों में लड़ाई हुई और सारिका घर छोड़कर चली गई। मजे की बात तो यह थी, जब सारिका अपने लिए घर ढूंढ रही थी तो उन्हें पता चला कि जहां वह घर ढूंढ रही है वहां उनके 6 अपने घर है। माँ ने सारिका की कमाई से खूब प्रॉपर्टी जोड़ रखी थी, लेकिन सारिका के नाम कुछ नहीं था। बॉलीवुड में काम करते करते इनकी जिंदगी में कमल हसन की एंट्री हुई। सारिका को कमल हसन से जब प्रेम हुआ जब वो अपनी पत्नी को तलाक दे रहे थे। ये काफी समय तक कमल हसन और सारिका लिव इन रिलेशनशिप में रहे। कमल हासन पहले से ही शादीशुदा थे और तलाक का प्रोसीजर चल रहा था कि वह सारिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लिव इन में वह प्रेग्नेंट हुई और श्रुति हासन को पैदा किया। कमल हासन ने उन्हें शादी के लिए कहा, लेकिन सारिका ने मना किया और कहा कि वह दूसरे बच्चे के जन्म के बाद ही शादी करेंगी, नहीं तो उनका पहला बच्चा नाजायज कहलाएगा। फिर उनकी दूसरी बेटी अक्षरा हासन पैदा हुई तो दोनों ने शादी कर ली। सारिका ने पति कमल हासन की फिल्मों में बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया। चाची 420 और हे राम में उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। हे राम के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया, लेकिन ये रिश्ता लंबा नहीं चला। सारिका की सहेली गौतमी, जिसको सारिका ने अपने घर में पनाह दी, कमल हसन गौतमी के प्यार में पड़ गए और उन्हीं के साथ रहते थे। कमल हासन का धोखा सारिका बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी ही बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी। इससे उन्हें काफी चोटें आई थी। उन्हें चेन्नई से मुंबई लीलावती अस्पताल लाया गया, जहां 3 महीने वह बेड रेस्ट पर रही। हर जन्म में हमारा मिलन। साल 2000 में हे राम फिल्म के लिए फिल्म कॉस्ट्यूम का उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। साल 2007 में फिल्म परजानिया के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का उनको अवार्ड मिला। मोहर गर तुम्हारा नाम हो। सारिका ने कमल हासन का घर छोड़ दिया और बेटियों के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई, लेकिन दोनों बेटियां अपने पिता के साथ रहना चाहती थी। मजबूरन सारिका अकेली हो गई और एक बार फिर से काम की तलाश में लग गई। उन्होंने परजानिया नाम की इंग्लिश मूवी में काम किया, जिसमें उनके स्पोर्टिंग रोल को खूब पसंद किया गया। इसके लिए सारिका को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान सारिका ने अपने पिता से मिलने की कोशिश नहीं की, लेकिन मां से प्रॉपर्टी पाने के लिए केस लड़ा। मां अपनी सारी प्रॉपर्टी उनकी देखरेख करने वाले एक नौकर के नाम कर गई थी। इस केस में आमिर खान ने सारिका की हेल्प की थी, लेकिन बावजूद नौकर से सारिका अपनी ही प्रॉपर्टी अपने ही नौकर से हार गई। बिहारी के बच्चे, नमक हराम, शर्म नहीं आई तुझे चोरी करते हुए? खैर, अब सारिका मुंबई में ही रहती है और अपना खर्चा खुद उठाती है। उन्हें बेटियों के साथ कई बार स्पॉट भी किया जा चुका है। जिस सारिका ने 5 साल की उम्र में काम शुरू किया, उसका स्ट्रगलिंग पीरियड फिर से शुरू हो गया। उनकी सारी जिंदगी काम करने और जिंदगी को समेटने में ही निकल गई। के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिलवाले। रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच
वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।